बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नावल टीपू सुल्तान की अगली किस्त के साथ हाजिर हूँ। दूसरी जानिब हैदराबाद दक्कन के हुक्मरान निज़ाम अली ख़ान ने भी अंग्रेज़ों की पेशकश कबूल करते हुए 60,000 के लश्कर के साथ अपने इलाके से कूच किया और टीपू सुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ा। तीसरी तरफ मरहटों का लश्कर इससे भी बड़ा था। वो शुमाल की तरफ से सुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होने की पेशकदमी कर चुका था। टीपू सुल्तान ने निज़ाम अली के लश्कर की राह रोकने के लिए अपने सालार कुतुबुद्दीन दौलतज़ई को मुकर्रर किया। मरहटों का रास्ता रोकने के लिए अपने दूसरे सालार बदरुज़्ज़मा ख़ान को मुकर्रर किया, जबकि ख़ुद सुल्तान ने अपने दीगर सालारों के साथ अंग्रेज़ों से टकराने का अज़म कर लिया था। अंग्रेज़ सुपा सालार आला कार्नवालिस जब टीपू सुल्तान के इलाकों पर हमला आवर होने के लिए बढ़ा तो इस इलाके में जो फ्रांसीसी थे उनके सुपा सालार ने टीपू सुल्तान को पेशकश की कि वो कम अज़ कम 1000 मुसल्लह फ्रांसीसियों को सुल्तान के हवाले कर सकता है ताकि सुल्तान का साथ देते हुए वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करे। लेकिन सुल्तान के लश्कर में कुछ खुद गर्ज और बदख्वाह साथी भी मौजूद थे। ये बड़े गैर ज़िम्मेदार लोग थे और सुल्तान के साथ मुखलिस नहीं थे। उन्होंने ख्वाह मख्वाह सुल्तान को मशवरा दिया कि सुल्तान की शान व शौकत फ़ौजी ताकत इतनी बुलंद और मुस्तहकम है कि हमको इन फ्रांसीसियों की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। इन फ्रांसीसियों ने कब किसी के साथ वफ़ा की है और कौन सी हुकूमत ऐसी है जो इनकी मदद से फली फूली हो। लिहाजा हमें इस बेवफ़ा कौम का शर्मिंदा एहसान नहीं होना चाहिए, जबकि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारे अपने बहादुर ही काफ़ी हैं। यूँ इन बेवफ़ा और गैर मुखलिस साथियों ने उल्टी सीधी दलीलें देकर सुल्तान को ऐसा बहकाया कि सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद कबूल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ सालार अपने लश्कर के साथ तेज़ी से आगे बढ़ा। टीपू सुल्तान को भी उसकी नक़ल व हरकत से मुतल्ला किया जा रहा था, लिहाजा वो भी अपने लश्कर के साथ पेशकदमी करता हुआ अंग्रेज़ लश्कर के करीब तंकीरी के मुकाम पर पड़ाव कर गया। इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि अभी टीपू सुल्तान के लश्करी ख़ीमे भी नस्ब न करने पाए थे और जानवरों की पुश्त पर लदे सामान को भी नहीं उतारा था और लश्कर की ज़रूरत पूरी करने के लिए लश्कर का बड़ा हिस्सा इर्द गिर्द के जंगल से घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मसरूफ़ था कि अंग्रेज़ों ने धोखाधड़ी से काम लेकर अपने कर्नल फ्लाइट की सरकर्दगी में टीपू सुल्तान के लश्कर और पड़ाव पर हमला कर दिया। ये बड़ा नाजुक वक्त था। इस वक्त पड़ाव में टीपू सुल्तान के अलावा छोटा सा एक लश्कर था, लेकिन जो ही अंग्रेज़ पड़ाव पर हमला आवर हुए तो टीपू सुल्तान के लश्करी फ़ौरन मुस्तैद हो गए और उन्होंने तोपों के दहाने खोल दिए, गोलाबारी शुरू कर दी। बंदूकचियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, तीर अंदाज भी मुस्तैद हो गए। इसी दौरान खुदा का करना ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान के एक लश्करी की गोली अंग्रेज़ों के सालार कर्नल फ्लाइट के जबड़े को तोड़ती हुई निकल गई और वो मैदान जंग में गिर गया। इसके गिरते ही इसके लश्करी अपनी हर चीज़ और सारा सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। सुल्तान के पड़ाव में जो मुख्तसर सा लश्कर था उन्होंने ताक़ुब किया और तलवारों व तीरों पर इन्हें रख लिया और इनसे बहुत सौ को मौत के घाट उतार दिया और 400 अंग्रेज़ों को घोड़ों समेत गिरफ़्तार करके सुल्तान के सामने पेश कर दिया। दूसरों अंग्रेज़ों के 2 बड़े सालार जनरल मेंडस और मोरस ने एक कसीर लश्कर के साथ सुल्तान के शहर बंगलोर पर हमला कर दिया। सुल्तान ने इस शहर से बाहर डट कर मुकाबला किया। शहर से बाहर क़यामत ख़ेज़ मार्का और जंग बर्पा हो गई। हज़ारा आदमी अपनी बातों से हाथ धोने लगे। अंग्रेज़ तादाद में ज़्यादा थे। वो शहर के अतराफ़ में फैल गए और एक दरवाज़े के ज़रिए शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। आखिरकार बंगलोर शहर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और शहर के अंदर जिस कदर मालो मता और ज़रो जवाहिर था सब पर कब्ज़ा करके शहर के अंदर उन्होंने लूट मार का बाज़ार गरम कर दिया।
اس طرح انگریز بنگلور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم بنگلور کا قلعہ ابھی تک سلطان کے قبضہ میں تھا۔ سلطان نے احتیاط کے طور پر قلعہ کے اندر جو غیر ضروری توپ خانہ اور اسلحہ و خزانہ اور غلہ تھا وہ قلعہ کے اندر سے نکال لیا، تاہم قلعہ کے اندر چھوٹا سا ایک لشکر اور ضروری اسلحہ رکھا تاکہ انگریزوں کی راہ روکتا رہے۔ اس موقع پر سلطان نے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اب کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ ٹیپو سلطان کے لشکر میں کچھ فرانسیسی بھی ملازم تھے جن کی سالاری موسیو لالی کر رہا تھا۔ طے یہ پایا کہ بنگلور شہر کے قلعہ میں موسیو لالی کو فرانسیسیوں کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ وہ قلعہ کی حفاظت کرتے رہیں اور خود سلطان باقی لشکر کے ساتھ وہاں سے ہٹ کر حیدرآباد، دکن اور مراٹھوں کے لشکروں کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو پیارے سامعین، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔